कहानी ये है कि चंद्रापीड़ गुरुकुल में पढ़ रहा होता है, वहाँ से राजभवन में आता है। उसका राज्याभिषेक होना है तारापीड़ के द्वारा। तारापीड़ चंद्रापीड़ का पिता है और चंद्रापीड़ की माता का नाम विलासवती है। चंद्रापीड़ के माता का नाम, तारापीड़ की पत्नी विलासवती। कहाँ का राजा होता है ये तारापीड़? तारापीड़ उज्जैनी का राजा होता है। और अब अपना उत्तराधिकारी अपने पुत्र को बनाने के लिए राज्याभिषेक किया जाता है। और राज्याभिषेक के उपलक्ष्य में क्या होता है, किस तरह से होता है, देखते हैं। एवं समतिक्रामत्सु केषुचित् दिवसेषु राजा चंद्रापीड़स्य योगराज्याभिषेकं चिकीर्षुः। एवं शब्द अव्यय है। इस तरह से समतिक्रामत्सु कुछ समय बीत जाने के बाद। समतिक्रामत्सु कुछ समय कब बीता गया? जब चंद्रापीड़ गुरुकुल में पढ़ करके क्षमावर्तन संस्कार हो गया उसका और वह अपने भवन में आया, अपने पिता के पास आया। तो बहुत दिन हो गए, कुछ दिन बीत जाने के बाद केषुचित् दिवसेषु, केषुचित् दिवसेषु सप्तमी विभक्ति बहुवचन, कुछ दिन बीत जाने के बाद राजा चंद्रापीड़स्य, राजा कौन है ये? तारापीड़। राजा तारापीड़ चंद्रापीड़स्य, चंद्रापीड़ का, तारापीड़ का पुत्र है चंद्रापीड़। चंद्रापीड़ का क्या करने के लिए? योगराज्याभिषेकम, योगराज्याभिषेक करने के लिए, योगराज बनाने के लिए चिकीर्षुः, करने की इच्छा। चिकीर्षु बोलते हैं, क्री धातु है चिकीर्षु। चंद्रापीड़ का योगराज्याभिषेक करने की इच्छा से क्या करते हैं? प्रतिहारान, प्रतिहारों को, प्रतिहारान मतलब होता है द्वारपाल, द्वारपालों को उपकरण संभार संग्रहार्थम आदिदेश। तारापीड़ प्रतिहारान मतलब द्वारपालों को, उपकरण मतलब होता है वस्तु, संभार मतलब समूह, संग्रहार्थम मतलब संग्रह करने के लिए। क्या हो जाएगा इसका? ये पूछता है ना, संभार मतलब अर्थ पूछ लेता है इसका। उपकरण मतलब वस्तु, संभार मतलब संग्रह करने के लिए, नहीं इकट्ठा कर, नहीं भूल गया। प्रतिहारान मतलब द्वारपालों को, उपकरण मतलब वस्तु, संभार समूह को, संभार मतलब होगा समूह, वस्तुओं के समूह को संग्रहार्थम इकट्ठा करने के लिए आदिदेश, आदेश दिया। इसको आदेश दिया गया? सुखनास को नहीं, सुखनास को आदेश नहीं दिया गया। तारापीड़ के द्वारा, म्यूट कर लीजिए ना सभी साथी, म्यूट कर। चंद्रापीड़ का राज्याभिषेक होना है। उसका पिता प्रतिहारों को, प्रतिहारान, प्रतिहार मतलब द्वारपालों को, उपकरण, उपकरण मतलब होता है वस्तु, संग्रहार्थम वस्तुओं का संभार, संभार पेज नंबर कितना है? बिल्कुल शुरू में ही है ना। प्रतिहारान मतलब द्वारपालों को, उपकरण मतलब वस्तु, संभार मतलब समूह, संग्रहार्थम संग्रह करने के लिए। प्रतिहारों को आदेश दिया, किसने दिया? तारापीड़ ने। क्यों दिया? क्योंकि चंद्रापीड़ का राज्याभिषेक होना है। और किसको दिया आदेश? प्रतिहार को। किस लिए? क्या कहते हैं? संभार, उपकरण संभार, वस्तुओं के समूह को संग्रहार्थम इकट्ठा करने के लिए आदिदेश, आदेश दिया। किसने दिया आदेश? अब बताइए। तारापीड़ ने। किस लिए दिया गया है ये आदेश? क्योंकि चंद्रापीड़ का राज्याभिषेक होना है। ये पॉइंट समझ जाएंगे तो सरल है, बहुत दिक्कत नहीं। इकट्ठा करने के लिए, हाँ, पद के लिए। संभार मतलब क्या होता है? समूह, समूह। उपकरण मतलब वस्तु, वस्तुओं के समूह को, वस्तुओं के समूह को या सामग्री के समूह को। जान ही रहे हैं, राज्याभिषेक होता है तो बहुत तरह से वस्तुओं की आवश्यकता होती है। और प्राचीन काल में तो बहुत ज़्यादा आवश्यकता होती थी।
किसको भेजा जाता है? प्रतिहारान, द्वारपालों को। यहीं से क्वेश्चन पूछ लेता है प्रथम पैराग्राफ में से ही। संग्रहार्थम आदिदेश। आदिदेश लीट लकार का रूप है आदिदेश। समुपस्थित युवराज्याभिषेकं च। समुपस्थित युवराज्याभिषेकं च क्या होता है? समुपस्थित युवराज्याभिषेकम, युवराज्याभिषेक का समय उपस्थित हो जाने के बाद तम कदाचित दर्शनार्थम, उसको देखने के लिए, किसको देखने के लिए आए हुए हैं? तारापीड़ के पुत्र चंद्रापीड़ को। चंद्रापीड़ का राज्याभिषेक हो रहा है, चंद्रापीड़ को देखने के लिए बहुत सारे लोग आए हुए हैं। तम कदाचित दर्शनार्थम आगतम आरूढ़ विनयम अपि। ये आरूढ़ विनयम विनय को प्राप्त कर गया है, जो विनम्र है उसको और विनितरम इच्छन, और अधिक विनम्र करने के लिए कर्तुम। आरूढ़ विनयमपि, जो विनम्रता को प्राप्त हो गया है, उसके बाद विनितरम इच्छन, उसको और विनम्र करने के लिए। इच्छन में कौन सा प्रत्यय है? सत्री प्रत्यय है। कर्तुम में तुमुन प्रत्यय। सुकनास जो कि तारापीड़ का मंत्री है, वह सविस्तरम उवाच, विस्तार पूर्वक बोलता है, उपदेश देता है। सुकनास तारापीड़ का मंत्री है, वह चंद्रापीड़ को उपदेश देता है। किसके उपलक्ष्य में उपदेश देता है? राज्याभिषेक के उपलक्ष्य में। राज्याभिषेक हो रहा है चंद्रापीड़ का, उसके उपलक्ष्य में। ये आरूढ़ विनयम कौन है? विनम्रता को प्राप्त कर गया है। कौन? चंद्रापीड़ किसका पुत्र है? तारापीड़ का। चंद्रापीड़ की माता का नाम? विलासवती। और वैशंपायन कौन है? वैशंपायन सुकनास का पुत्र वैशंपायन। सुकनास का पुत्र होता है वैशंपायन। और वस्तुओं के संग्रह को इकट्ठा करने के लिए, किसको भेजा जाता है? द्वारपालों को, प्रतिहारों को। विनितरम इच्छन, कदाचित दर्शनार्थम आगतम आरूढ़। आसपास के लोग देखने के लिए आए हुए हैं। किसको देखने के लिए आए हुए हैं? चंद्रापीड़ का राज्याभिषेक हो रहा है, उसके उपलक्ष्य में आए हुए हैं और उपदेश दिया जा रहा है सुकनास के द्वारा। प्रारंभ में अच्छी तरह से क्लियर हो जाएंगे ना, आगे बढ़ने में कोई दिक्कत नहीं होगा। और क्वेश्चन यहीं से आते हैं 3-4 पैराग्राफ के अंदर से ही। चंद्रापीड़ किसका पुत्र था? कौन किसका युवराज्याभिषेक करना चाहता है? चंद्रापीड़ का राज्याभिषेक करना चाहता है। राजा ने उपकरण संग्रह के लिए किसे आदेश दिया? द्वारपालों को। चंद्रापीड़ कब आया? राज्याभिषेक से पूर्व समावर्तन संस्कार हो जाने के बाद। समावर्तन जब गुरु के यहाँ पे अध्ययन करते हैं, समावर्तन संस्कार होता है। शिक्षा समाप्ति के बाद समावर्तन संस्कार होता है। समावर्तन संस्कार होने के बाद तारापीड़ के प्रधानमंत्री का नाम क्या था? सुकनास को किस लिए उपदेश, नहीं यहाँ पे हो जाएगा, सुकनास ने किस लिए उपदेश दिया? सुकनास ने किस लिए उपदेश दिया? और विनम्र बनाने के लिए। कादम्बरी कथा है या आख्यायिका? ये क्वेश्चन बहुत इम्पोर्टेंट है। कथा है। और एक प्रश्न बता दीजिए, सुकनासोपदेश की रचना किसने की है? बाणभट्ट की रचना है जी। अब आगे पढ़ते हैं, म्यूट कर लीजिए।
तात चंद्रापेड़ विदित वेदितव्यस्य अधित सर्वशास्त्रस्य ते न अल्पमपि उपदेष्टव्यमस्ति। यहाँ कितना प्यार से समझा रहा है सुकनास। तात पुत्र, तात शब्द बड़ों के लिए भी कहते हैं और छोटों के लिए भी कहा जाता है। तात शब्द का प्रयोग यहाँ पे चंद्रापीड़ के लिए किया गया है, पुत्र के लिए। ये प्रश्न पूछता है तात शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया है? चंद्रापीड़ के लिए। और किसने किया है? सुकनास ने। सुकनास बोलता है तात पुत्र चंद्रापेड़ विदित वेदितव्यस्य, विदिता, विदिता में कथा प्रत्यय है, वेदितव्यस्य में तब्यत प्रत्यय है, मतलब जानने योग्य। योग्य अर्थ में पढ़े थे ना, तब्य तब्य अनियरा, तब्य प्रत्यय जानने योग्य के अर्थ में। तो जानने योग्य विषय को आप जान लिए हैं। वेद वेदितव्यस्य, जानने योग्य विषय को आप जान लिए हैं। अधित सर्वशास्त्रस्य, और सारे शास्त्र को आप पढ़ लिए हैं। अधिता में कौन सा प्रत्यय होगा? कथा प्रत्यय है, इंग धातु है, इंग धातु है, इंग अध्ययने इंग धातु है और कथा प्रत्यय है, अधिता बनता है। सर्वशास्त्रस्य, सारे शास्त्रों को आपने पढ़ लिया है। ते, यहाँ तारापीठ के लिए आया है, आपके लिए, आपके लिए। ते कहाँ का रूप है? ते वाम्बह, षष्ठी, षष्ठी एक वचन। और चतुर्थी में नहीं बनता है, चतुर्थी में बनता है ना, में भी बनेगा सर, चतुर्थी में तो भी, यहाँ पे चतुर्थी में भी और षष्ठी में भी। तो चतुर्थी के लिए है यहाँ पे ते, तुम्हारे आपके लिए। न अल्पम अपि उपदेष्टव्यम अस्ति, थोड़ा भी उपदेश देने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि सुकनास जान रहा है कि भाई युवराज गुरुकुल में पढ़ करके आया है, तारापीठ जैसे राजा का पुत्र है, प्यार से ही समझाना होगा, इसलिए कहता है पुत्र आप जानने योग्य विषय को जान लिए हैं, सारे शास्त्रों को पढ़ लिए हैं, आपको तनिक भी उपदेश देने की आवश्यकता नहीं है। परंतु केवलंच, केवलंच निसर्गतः एव, स्वभाव से ही अभानुभेद्यम अरत्नालोकछेद्यम अप्रदीप अप्रभापनेयम अति गहनम तमोह यौवन प्रभवम, ये वाला पूछा गया था जी सर जी। केवलंच, स्वभाव से ही, निसर्गतः मतलब होता है स्वभाव से, केवल स्वभाव से, एव मतलब ही, एव अव्यय है। अभानुभेद्यम, भानु मतलब क्या होता है? सूर्य, सूर्य, भानु मतलब होता है सूर्य, परंतु कहा गया है अभानुभेद्यम, जो सूर्य के द्वारा भी भेदन न किया जा सके, सूर्य के द्वारा भी जिसको प्रकाशित न किया जा सकता है। पूरा पढ़ लेंगे तब स्पष्ट अर्थ आएगा। अरत्नालोक छेद्यम, और अरत्नालोक छेद्यम, रत्न के द्वारा भी जिसका छेदन न किया जा सके, काटा ना जा सके। अप्रदीप अप्रभापनेयम, प्रदीप मतलब दीपक, अप्रभापनेयम दीपक के प्रकाश से भी जिसको प्रकाशित नहीं कर सकते हैं, ऐसा क्या है? तमोह अति गहनम तमोह यौवन प्रभवम, ऐसा है युवावस्था से उत्पन्न, यौवन प्रभवम, युवावस्था से उत्पन्न, तमह अंधकार, अति गहनम अत्यधिक गहन होता है, अत्यधिक गहरा होता है। इसको समझिए अच्छी तरह से। यौवन प्रभवम, युवावस्था जो 18, 19, 20 साल तक का होता है, 13 साल से शुरू होता है। युवा, युवा को उल्टा करेंगे तो वायु बनता है, युवा, वायु, वो वायु के समान ही होता है। इसलिए सुकनास समझा रहा है कि निसर्गतः एव, स्वभाव से ही, अभानुभेद्यम अरत्नालोकछेद्यम अप्रदीप अप्रभापनेयम अति गहनम तमोह यौवन प्रभवम, तमोह यौवन प्रभवम अति गहनम, युवावस्था में उत्पन्न अंधकार जो होता है वह अत्यधिक गहरा होता है, अत्यधिक गहन होता है, इतना गहन होता है कि सूर्य का प्रकाश भी उसका भेदन नहीं कर सकता है। अरत्नालोक छेद्यम, रत्न, अरत्नालोक छेद्यम, रत्न भी उसको नहीं छेद सकता है, नहीं काट सकता है। और अप्रदीप अप्रभापनेयम, दीपक के प्रकाश से तो सब कुछ प्रकाशित हो जाता है, परंतु ऐसा अंधकार है युवावस्था में
कि वो दीपक के प्रकाश से भी प्रकाशित नहीं होता है। 3 बात कहा गया है ना। युवावस्था में उत्पन्न अंधकार को दूर नहीं किया जा सकता है। किसके द्वारा नहीं किया जा सकता है? अभानुभेद्यम, सूर्य के द्वारा। अभानुभेद्यम, सूर्य के किरण के द्वारा भी भेदा नहीं जा सकता है। अरत्नालोक छेद्यम, अरत्नालोक छेद्यम, रत्न के द्वारा भी काटा नहीं जा सकता है, उसको प्रकाशित नहीं किया जा सकता है। और तीसरा है अप्रदीप अप्रभापनीयम, दीपक के प्रकाश के द्वारा भी उसको प्रकाशित नहीं कर सकते हैं। ऐसा क्या है? युवावस्था में उत्पन्न अंधकार, युवावस्था में उत्पन्न अति गहनम तमो यौवन प्रभवम, युवावस्था में उत्पन्न अंधकार ऐसा है, इतना गहन है। इस लाइन को समझे? जी सर। फिर कहता है अपरिणामोपशमो दारुणो लक्ष्मी मदः, लक्ष्मी मदः, लक्ष्मी का मद। लक्ष्मी का मतलब यही समझ के चलिएगा, रुपया पैसा जो अपने पास है, अभी इतना ही समझ करके हमें पढ़ना है। तो लक्ष्मी का मद इतना कठोर होता है, लक्ष्मी मदः दारुणो हो, इतना कठोर होता है कि अपरिणामोपशमो, वृद्धावस्था में भी शांत नहीं होने वाला होता है। परिणाम उपशमः, परिणाम मतलब शरीर का जो अवस्था होता है उसको बोलते हैं परिणाम। वृद्धावस्था में अन्य मद तो शांत हो जाते हैं, परंतु लक्ष्मी मद चाहे बिस्तर पर रहे, अंतिम अवस्था में रहे, तो भी पैसा आ रहा है तो आने दो। लक्ष्मी मद ऐसा है जो कि वृद्धावस्था में भी शांत होने वाला नहीं होता है। अपरिणामोपशमो किम किम भवति? लक्ष्मी मदः, लक्ष्मी मदः अपरिणामोपशमः दारुणो लक्ष्मी मदः। कष्टम अंजनवर्ति साध्यम अपरम ऐश्वर्य तिमिर अंधत्वम, एक तिमिर अंधत्व नामक रोग होता है जिसको बोलते हैं रतौंधी, रतौंधी बोलते हैं। तो उसको कहते हैं रतौंधी रोग भी कष्टम, बहुत कष्टदायक होता है। उसको काजल आदि लगाने से, अंजन सराखा काजल आदि लगाने से ठीक कर सकते हैं, ठीक हो जाता है रतौंधी नामक रोग। परंतु लक्ष्मी का मद ऐसा होता है कि कोई भी सलाखा लगा लीजिए, कोई काजल लगा लीजिए, वो ठीक नहीं होता है। कष्टम अंजन वर्ति साध्यम अपरम ऐश्वर्य तिमिर अंधत्वम, ऐश्वर्य रूपी अंधापन जो है वह किसी तरह से काजल आदि लगाने से भी ठीक नहीं होता है। तो मतलब क्या होता है? फिर कहता है कष्टम अंजन वर्ति साध्यम अपरम ऐश्वर्य तिमिर अंधत्वम अशिशिर उपचार हार्यो अति तीव्रो दर्प दाह ज्वरस्मा, एक बहुत ज़्यादा गर्मी लग करके बुखार आता है, उस उपचार क्या होता है? पानी को भिगोते हैं, पानी को या तो फ्रिज में से ठंडा पानी लेते हैं, ठंडा पानी लेकर के लेप करते हैं तो ठीक हो जाता है, बार बार पोंछने से उस बुखार को भी दूर कर सकते हैं। परंतु अति तीव्रो दर्पदाह ज्वरस्मा, लक्ष्मी का जो दर्पदाह ज्वरस्मा होता है, लक्ष्मी का जो बुखार होता है ना, वह निरंतर जल आदि के ठंडापन से भी दूर नहीं होता है, ऐसा सुखनास उपदेश दे रहा है। दर्प मतलब घमंड हुआ ना? हाँ, दर्प मतलब घमंड। अशिशिर उपचार हार्यो, शिशिर मतलब हो जाएगा ठंडा, शिशिर मतलब शीतल, शीतल के द्वारा उपचार करने योग्य क्या होता है? अत्यधिक बुखार हो जाए गर्म लग करके तो वो ठीक हो जाता है। परंतु ये दर्प जो है ना, लक्ष्मी का दर्प घमंड, वह अशिशिर उपचार हार्य है, वो दूर करने वाला नहीं है, दूर होने वाला नहीं है। कष्टम अंजन वर्ति साध्यम अपरम ऐश्वर्य मिलातम, यह हो गया। सततम अमूल मंत्र सम्यो विषमो विषय स्वाद मोह, सततम अमूल मंत्र सम्यो विषमो विषय विषा स्वाद मोह, विषय रूपी विष का आस्वादन कर लिया है जिसने, विषय रूपी विष का आस्वादन कर लिया है जिसने, उसको निरंतर मंत्र और औषधि के द्वारा भी शांत करना चाहें। सततम मतलब होता है निरंतर, निरंतर
मंत्र और औषधि के द्वारा भी शांत करना चाहें तो नहीं शांत होता है। ऐसा है ये विषय। ये वाला जो बात आया है, ये अभी वाक्य जो पढ़ा गया है, ये युवावस्था के लिए है। इससे पहले लक्ष्मी के बारे में था। विषय रूपी विष के पान के बारे में है। विषय रूपी विष के पान का आनंद ले लिया है जिसने, उसको कितना भी समझा लीजिए, कितना भी दवाई दारू मंत्र और औषधि के द्वारा शांत करने की कोशिश कीजिए, परंतु वह शांत नहीं होगा। नहीं होती। हमको वो चाहिए तो चाहिए। नित्यम स्नान शौच वध्यो बलवान रागमलावलेपः। स्नान करने से हर तरह के गंदगी जो भी होती है वो दूर हो जाता है। कहते हैं अंदर की गंदगी अद्भिर्गात्राणि शुद्ध्यन्ति मनः सत्येन शुद्ध्यति विद्या तपोभ्याम भूतात्मा बुद्धिर्ज्ञानेन शुद्ध्यति। अंदर की गंदगी शुद्ध करने के लिए भी बहुत कुछ है, अष्टांग योग आदि। बाहर की गंदगी शुद्ध करने के लिए स्नान, नित्य स्नान शौचवध्यो बलवान रागमलावलेपः। नित्य स्नान करने के बावजूद भी वो राग रूपी मल का अवलेप, किसका राग? विषय रूपी विष के, विषय रूपी विष का जो राग होता है मन में, वह दूर नहीं होता है। नित्य स्नान करने के बावजूद भी विषय रूपी विष का पान का जो राग रहता है मन में, वह दूर नहीं होता है। रागमलावलेपः अजस्रम अक्षपः अवसान घोरा च, अजस्रम अक्षपः अवसान प्रबोधा घोरा च राज्य सुख सनिपात निद्रा भवतीति इत्यतः विस्तरेण अभिधीयसे। अजस्रम मतलब होता है निरंतर, अजस्रम। अक्षपा, क्षपा मतलब होता है रात्रि, इसको लिख लीजिए क्षपा, क्षपा मतलब रात्रि, परंतु यहाँ लिखा हुआ है अक्षपा। अलग करेंगे अजस्रम और अक्षपा। क्षपा मतलब रात्रि, इम्पोर्टेंट शब्दार्थ है ये वाला। क्षपा मतलब रात्रि, निरंतर। अक्षपा अवसान प्रबोधा घोरा च राज्य सुख सनिपात निद्रा भवतीति इत्यतः विस्तरेण अभिधीयसे। रात्रि के तृतीय पहर में भी यह जागृत करने वाला नहीं होता है। राज्य सुख सनिपात, राज्य रूपी सुख के आनंद से उत्पन्न निद्रा जो होती है वह तृतीय पहर में भी जगाने वाली नहीं होती है। आनंद से सो रहा होता है तृतीय पहर में। अन्य लोग तो जग जाते हैं 4 बजे 5 बजे, परंतु राज्य रूपी सुख से उत्पन्न निद्रा जगने वाला नहीं होता है। इत्यतः विस्तरेण अभिधीयसे, यहाँ से विस्तार पूर्वक बताया जाएगा। इत्यतः विस्तरेण अभिधीयसे, अभी तो शॉर्टकट में बता दिया गया आपको, अब विस्तार पूर्वक बताएगा। चंद्रापीठ को बताया जा रहा है सर। हाँ, सुकनास के द्वारा चंद्रापीठ को उपदेश दिया जा रहा है, ध्यान रखेंगे। आगे है अच्छा, इसको समझ लीजिए एक बार और। तात शब्द किसके लिए आया है? चंद्रापीठ के लिए। किसने कहा है? क्या सर? किसने कहा है? किसके द्वारा कहा गया? सुकनास के द्वारा कहा गया। चंद्रापीठ किसका पुत्र है? तारापीठ। ये विदित वेदितव्य कौन है? जानने योग्य विषय को किसने जान लिया है? चंद्रापीठ। अधित सर्वशास्त्रस्य ते न अल्पमति उपदेष्टव्यम अस्ति। किसको उपदेश देने की आवश्यकता महसूस नहीं कर रहे हैं? चंद्रापीठ को। केवलंच निसर्गतः एव, ये निसर्गतः स्वभाव से ही किस अवस्था में कुछ कमियां आ जाती है? किस अवस्था? यौवना अवस्था में। और वह किस तरह से होता है? कहा गया है आभानुभेद्यम अरत्नालोकछेद्यम अप्रदीप अप्रभापनेयम अति गहनम तमो यौवन प्रभवम। वह इतना ज़्यादा गहरा होता है, इतना गहन होता है कि सूर्य के प्रकाश से, रत्न से और दीपक के प्रकाश से भी उस अंधकार को दूर नहीं कर सकते हैं, नहीं किया सकता। हाँ, ऐसा होता है वो अंधकार। अपरिणामोपशमो दारुणो लक्ष्मी मदः। परिणामोपशम मतलब होता है वृद्धावस्था में
शांत हो जाने वाला। पर यहाँ पे कहा गया अपरिणामोपशमः, वृद्धावस्था में भी शांत ना होने वाला ऐसा होता है लक्ष्मी मद। लक्ष्मी मद वृद्धावस्था में भी शांत नहीं होने वाला होता है। कष्टम अनंजनवर्ति साध्यम अपरम ऐश्वर्य तिमिर अंधत्वम। तिमिर नामक रतौंधी रोग, जिसको काजल आदि रतौंधी के द्वारा काजल आदि लगाने से ठीक कर लेते हैं, परंतु लक्ष्मी का जो ऐश्वर्य का जो तिमिर अंधत्व होता है उसको दूर करना मुश्किल है, काजल से भी दूर नहीं होता है। अशिशिर उपचार हारियो अति तीव्रो दर्पदाह जो रश्मा। अशिशिर उपचार हारियो कहते हैं कि जो अत्यधिक गर्मी लग करके उष्मा लग करके बुखार आता है, उसको कौन सा बुखार कहते हैं? ज्वर। हाँ, ज्वर, एक ज्वर कहते हैं, कोई नाम है उसका। उस बुखार को भी शिशिर उपचार के द्वारा ठीक कर सकते हैं, परंतु इस लक्ष्मी के घमंड के मद को दूर नहीं कर सकते हैं, शीतलता के द्वारा भी दूर नहीं कर सकते हैं। क्षततम अमूल मंत्र सम्यो विषमो विषय विषास्वाद मोह। विषय रूपी विष का पान जिसने कर लिया है उसको मूल मंत्र के द्वारा भी शांत नहीं कर सकते हैं। और नित्यम स्नान शोच वध्यो बलवान राग मलावलेपः। नित्य स्नान करने के बावजूद भी विषय रूपी विष के पान का जो राग है उसको दूर नहीं कर सकते हैं। अजस्रम अक्षपः अवस्थान प्रबोधा घोरा च राज्य सुख सनिपात निद्रा भवती नित्यतः विस्तरेण अभिधीयसे। राज्य रूपी सुख से उत्पन्न निद्रा इतना ज़्यादा गहरी होती है कि वह रात्रि के चतुर्थ पहर में भी रात्रि के शांत होने पर भी वह नहीं टूटती है। अक्षपा, क्षपा मतलब रात्रि और अक्षपा मतलब रात्रि के समाप्त होने पर भी अक्षपा। यहाँ तक कोई प्रश्न है पूछ सकते हैं। क्लियर हो गया? सभी समझ गए हैं? यस सर। चंद्रापीठ के पिता का नाम बोलिए। कुछ क्वेश्चन। किस चंद्रापीठ को किस लिए उपदेश देने की आवश्यकता नहीं है? आवाज नहीं आ रही। चंद्रापीठ को किस लिए उपदेश देने की आवश्यकता नहीं है? क्योंकि वह अधिक सर्वशास्त्र है, विदित वेदितव्य है, जानने योग्य विषय को जान लिया है और सारे शास्त्रों को पढ़ लिया है उसने गुरुकुल में गुरु के मुख से। इसलिए चंद्रापीठ कहता है, ये सुकनास कहता है कि आपको उपदेश देने की आवश्यकता नहीं है, परंतु युवावस्था में स्वभाव से ही उत्पन्न तमोह अति गहनम तमो यौवन प्रभवम, जो अत्यधिक गहन होता है, गंभीर होता है अंधकार, उस अंधकार को दूर नहीं कर सकता है सूर्य के प्रकाश से, रत्न से और दीपक के प्रकाश से। इसलिए मैं आपको उपदेश दे रहा हूँ। यौवन दशा में उत्पन्न तम कैसा होता है ये बता दीजिए। ये वाला क्वेश्चन आया हुआ था। सर एक बार अभानुभेद्यम अप्रतिप्रभापनेयम रत्नालोक छेद्यम। गुड। धन से उत्पन्न नेत्र रोग कैसा होता है? धन से उत्पन्न नेत्र रोग दारुणो लक्ष्मी मदः। रतौंधी वाला कष्टम अनंजन वर्तिसाध्यम अशिशिर उपचार हारियो अति तीव्र दर्पदाह जोरस्मा। तिमिर अंधत्वम ये वाला है। हाँ, धन के अभिमान रूप से उत्पन्न उष्णता कैसी होती है? उष्णता अशिशिर उपचार हारियो अति तीव्र दर्पदाह जोरस्मा, ये हो जाएगा। सृगादि विषय संभोग से उत्पन्न मोह कैसा होता है? सतत मूल मंत्र गम्यो विषयो जिसे सततम मूल मंत्र सम्यो विषयो
विषय स्वाद मोह, विषय विषमोह विषय स्वाद मोह। आगे देखिए, ये वाला भी बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट। बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये वाला। देखिए, गर्भेश्वरत्वम अभिनव यौवनत्वम अप्रतिम रूपत्वम अमानुषशक्तित्वं चेति महतीयं खलु अनर्थ परंपरा सर्वः। 4 चीज़ याद कर लीजिए। गर्भेश्वरत्वम, जो गर्भ से ही ऐश्वर्य संपन्न है, जो रोडपति, ये कहते हैं रोडपति और करोड़पति, जो करोड़पति उत्पन्न होता है, गर्भेश्वरत्वम। अभिनव यौवनत्वम, और अभी अभी युवावस्था को प्राप्त हुआ है जो, अभी गर्भेश्वरत्वम अभिनव यौवनत्वम अप्रतिम रूपत्वम, जो अप्रतिम रूप वाला है, अलौकिक रूप वाला है। अलौकिक शक्तित्वम, अलौकिक शक्ति है जिसके पास। 4 चीज़ें याद कीजिए। गर्भेश्वरत्वम, गर्भ से ही बहुत सारे पैसा वाला, ऐश्वर्य वाला, संपन्न। अभिनव यौवनत्वम, अभी अभी युवावस्था को प्राप्त हुआ है। और अप्रतिम रूपत्वम, सुंदर है देखने में। और अमानुष शक्तित्वम, और अलौकिक शक्ति वाला है। ये 4 चीज़ें। महती इयम खलु अनर्थ परंपरा, ये चारों चीज़ें अनर्थों की परंपरा है। अनर्थों की परंपरा कहते हैं अविनयानाम एक एकम अपि एसाम आयतनम। ये विनय मतलब होता है विनम्रता ना, विनय, विनय मतलब होता है विनम्रता। परंतु ये अविनयानाम, उदंडताओं की, इनमें से एक एक भी, एक एकम अपि, एक एक भी उदंडताओं की जननी है। किम ऐसा किमुतः समवायः, समवायः मतलब समूह, इकट्ठापन। समवायो ही दुर्जयः, एक पाठ पढ़ा होगा आपने कहीं पे, समवायो ही दुर्जयः, इकट्ठापन दुष्कर है, दुर्लभ है, दुर्लभ है। तो यहाँ कहते हैं समवायः किमुतः समवायः, यदि ये चारों एक आदमी के पास हो, गर्भेश्वरत्वम अभिनव यौवनत्वम अप्रतिम रूपत्वम अमानुष शक्तित्वं च, यदि ये चारों एक आदमी के पास हो तो क्या होगा उसका? एक एक भी अनर्थों की जननी है, उदंडताओं की जननी है, उदंडताओं का घर है। आस्पदम, यहाँ आयतनम कहते हैं पात्र को। एक एक भी उदंडताओं का पात्र है। एक भी किसी के पास हो जाता है तो उदंड बनने की प्रबल संभावना होती है उसकी। और चारों यदि हो तो ना, चंद्रापीड़ के पास तो चारों कुछ है, चारों है। वो गर्भेश्वरत्वम है, राजा का पुत्र है। अभिनव यौवनत्वम, अभी अभी युवावस्था में प्रवेश किया है। अप्रतिम रूपत्वम, बहुत सुंदर है। और अमानुष शक्तित्वं चेति, और अलौकिक शक्ति संपन्न है। चारों है उसके पास। कि मुतः समवायः, ये चारों तुम्हारे पास है भाई। ये चारों यदि एक व्यक्ति के पास हो तो क्या कह सकते हैं? आगे देखिए, इसको समझ गए इस बात को? इम्पोर्टेंट है ये। गर्भेश्वरत्वम अभिनव यौवनत्वम अप्रतिम रूपत्वम अमानुष शक्तित्वं चेति, चार होते हैं। अनर्थ परंपराएं कितनी हैं? 4। एक श्लोक भी है, यौवनम धन संपत्ति प्रभुत्वम अविवेकितः एककमपि अनर्थाय किमुतः चतुष्टयम्। यौवनम धन संपत्ति प्रभुत्वम अविवेकितः, वहाँ अविवेकिता कहा गया है। महतीयम खलु अनर्थ परंपरा यौवनारंभे च प्रायः शास्त्र जल प्रक्षालन निर्मलापि कालुष्यम उपयाति बुद्धि। यौवनारंभे च, युवावस्था के आरंभ में, प्रायः ये देखा जाता है कि शास्त्र जल प्रक्षालन निर्मलापि, शास्त्र रूपी जल के से प्रक्षालन, धोने के पश्चात भी, निर्मलापि, निर्मल कर लेने के, धो करके मल से रहित कर लेने के पश्चात भी क्या हो जाता है? कालुष्यम उपयाति बुद्धि, बुद्धि में कालुष्यमा आ जाती है। युवावस्था के प्रारंभ में प्रायः देखा जाता है कि कितने भी शास्त्र का उपदेश दे दीजिए किसी बच्चे को और बोलिए कि आप उस रास्ते पर मत चलो, वो खराब रास्ता है, परंतु उसके मन में जो कालसीमा आ गई है वो बवंडर की तरह है, जाएगा उसके अपने अनुसार करेगा।
आपको गलत साबित कर देगा। कालुष्यम उपयाति बुद्धि, बुद्धि में कालुष्यमा आ जाती है। और आजकल तो कुछ ज़्यादा ही होने लग गया है बुद्धि में कालुष्यमा वाला। यौवनारंभे च प्राय शास्त्र जल प्रक्षालन निर्मलापि कालुष्यम उपयाति बुद्धि। कब कालुष्यम उपयाति बुद्धि? कदा? यौवनारंभे, यौवनावस्था के आरंभ में। शास्त्र जल प्रक्षालन निर्मलापि, शास्त्रूपी जल के प्रक्षालन से शुद्ध कर लेने के बाद भी, निर्मलापि निर्मल कर लेने के, मल रहित कर लेने के बाद भी कालुष्यम उपयाति बुद्धि। ये भी पूछ सकता है ना, किम कालुष्यम उपयाति? बुद्धि कालुष्यम उपयाति। ये वाला वीडियो बनाया गया है दोहराने के लिए, फेरने के लिए, उसको दोहराया कीजिए। दोहराते रहेंगे ना तो क्वेश्चन कठिन नहीं आएगा इसमें ज़्यादा। अनुज्झित धवलतामपि सरागे भवति यूनाम दृष्टि। अनुज्झित धवलतामपि सरागे भवति यूनाम दृष्टि। धवलता मतलब कहते हैं सफ़ेदीमा। नेत्र में बहुत बड़ा हिस्सा सफ़ेदीमा का होता है, सफ़ेद होता है। कहते हैं बिना सफ़ेदीमा को छोड़े ही, अनुज्झित मतलब होता है छोड़ना, सफ़ेदीमा को बिना छोड़े ही। सरागे भवति यूनाम दृष्टि, युवकों की दृष्टि राग से युक्त होती है, लाल रंग की हो जाती है। सफ़ेद है फिर भी वो लालपन आ जाता है राग से युक्त होकर के। कॉलेज के दिन याद कर सकते हैं, इधर ऐसे देखना, इधर देखना, वो वाला दृष्टि कह सकते हैं। अनुज्झित धवलतामपि सरागे भवति यूनाम दृष्टि। यूनाम कहाँ का रूप है बताइए? हमरा खाए कि नहीं है? यूनाम षष्ठी विभक्ति बहुवचन। यूनाम दृष्टि, यूनाम दृष्टि कथम भवति? सरागैव, सरागैव राग से युक्त, सरागैव। हाँ, युवकों की दृष्टि कैसी होती है? सरागैव राग से युक्त। सरागैव में संधि बताइए। सरागैव वृद्धि संधि, वृद्धि संधि है, वृद्धि संधि। सरागैव में वृद्धि संधि है। राग रागेन सह सरागः, और फिर उसके बाद हो जाता है एव, सरागैव। अनुज्झित धवलतामपि सरागे भवति यूनाम दृष्टिः। अपहरति च वात्यैव शुष्कपत्रं समुद्भूतरजो भ्रांति अतिदूरम आत्मेच्छया यौवन समये पुरुषम प्रकृतिः। राग से युक्त हो जाती है उसकी दृष्टि, और उसकी अपनी प्रकृति से जो रास्ता होना चाहिए, उसका जिधर जाना चाहिए, उससे कोसों दूर ले जाता है। जिस तरह से बवंडर सूखे पत्तों को उड़ा करके अपनी इच्छा से कहीं भी ले जाता है, ठीक उसी तरह से युवावस्था। म्यूट कर। अपहरति च वात्येव, वात्येव यहाँ पे आ गया वात्येव, वाति प्लस एव, वात्येव। बवंडर की तरह, जिस तरह से बवंडर सूखे पत्तों को उड़ा करके जहाँ ले जाना होता है उसको ले जाता है, उसके मूल स्थान से दूर ले जाता है, उसी तरह से युवावस्था में उत्पन्न ये अंधकार जो हैं, राग रूपी, विषय रूपी राग कह सकते हैं, विषय वासना की तरफ आकर्षित होना, वह उस व्यक्ति को, उस बालक को या बालिका को अपनी प्रकृति से बहुत दूर ले जाता है, बहुत दूर। वो ना ही तो माता का सुनती है या सुनता है, ना ही पिता का सुनता है, ना ही दोस्त का सुनता है, किसी का नहीं सुनता है। जिधर जा रहा है उसको अच्छा मानता है। इंद्रिय हरिण हारिणी च सततम दुरंतेयम उपभोग मृत तृष्णिका। इंद्रिय हरिण हारिणी, इंद्रिय रूपी हरिण के द्वारा हरने वाली, इंद्रिय हरिण हारिणी च सततम अति दुरंतेयम उपभोग मृत तृष्णिका। नव यौवन कषायित आत्मनश्च सलिलानीव तान्येव विषय स्वरूपान्यतरण्य अपतंति मनसः। इंद्रिय हरिण हारिणी, इंद्रिय रूपी हरिण को हरने वाली। इंद्रियां 5 ज्ञानेंद्रियां और 5 कर्मेंद्रियां। यहाँ पे बात कर रहा है इंद्रिय को जो कि कामासक्त होता है उनके तरफ। यद्यपि नेत्र, सभी तो इंद्रियां काम करता ही, वहाँ भी इंद्रिय रूपी हरिण को हरने वाली
सततम अति दुरंतेयम, सततम मतलब निरंतर, अति दुरंतेयम उपभोग मृत तृष्णिका, उपभोग मृत तृष्णिका, जो उपभोग की मृत तृष्णा होती है, विषय रूपी विष के पान की जो इच्छा होती है, वो नव यौवन कसायित आत्मनश्च, नव युवकों के लिए, जो नव यौवन नए नए युवावस्था में जो प्रवेश किया है उसके लिए, सलिलानी बतान्य विषय स्वरूपान्य आस्वाद्यमानानि मधुताराणि अपतन्ति मनसः, आंवला खाने के बाद मधुर लगता है, आंवला पानी पीते हैं तो आंवला खाते हैं, उसके बाद पानी पीते हैं तो मीठापन आता है। तो उसी का यहाँ पे उपमा देते हुए कहते हैं, अति दुरंतेयम उपभोग मृत तृष्णिका नव यौवन कसायित आत्मनस्य सलिलानि व, पानी की तरह ही, तान्येव विषय स्वरूपानि आस्वाद्यमानानि, वे विषय के स्वरूप, विषय वासना बहुत अच्छा लगता है उसको और उसके तरफ भगता रहता है। मधुतरान्नि अपतन्ति मनसः नाशयति च दिङ्मोह इवोन मार्ग प्रवर्तकः। दिग्भ्रम होता है ना, दिग्भ्रम, जब मालूम नहीं चलता है कि उत्तर दिशा किधर है, पश्चिम किधर है और किधर हमें जाना है, कई बार ऐसा भी होता है, जिसको बोलते हैं दिग्भ्रम होना। नाशयति च दिङ्मोह इवोन मार्ग प्रवर्तकः, जब दिग्भ्रम लग जाता है व्यक्ति को, किसी कहीं जाना होता है तो और कहीं चला जाता है, मतलब लक्ष्य से भ्रमित कर देता है। ठीक उसी तरह से जब व्यक्ति विषय की तरफ आसक्त हो जाता है, विषय वासना में संलग्न हो जाता है, तो जिधर जाना चाहिए ना वो लक्ष्य बनाता है, मुझे डॉक्टर बनना है, और वो बन जाता है हल जोतने वाला या फिर ड्राइवर बन के रह जाता है। वो सोचता है मुझे एक अधिकारी बनना है और वो कुछ और बन के रह जाता है। कुछ उदाहरण ये भी होता है कि लक्ष्य को प्राप्त कर लेते हैं, अलग बात है, परंतु लक्ष्य से भ्रमित हो जाते हैं। नाशयति च दिग्मोह इवोन मार्ग प्रवर्तकः, दिग्भ्रम क्या होगा, जब दिग्भ्रम हो जाएगा। तो आजकल तो मोबाइल है, व्यक्ति सब कुछ खोज लेता है, नहीं तो पहले क्या था कि किसी है दिल्ली और वो कई बार तो पहुंच जाता है मुंबई, पहले की बात है, ऐसे पहुंचते थे, किसी गलत ट्रेन में बैठ गए या कुछ। अब उस तरह से ज़्यादा घटनाएं, अधिक घटनाएं नहीं सुनने में आती है इस तरह से, परंतु पहले इस तरह से बहुत सारी घटनाएं थी। दिग्मोह इमोन मार्ग प्रवर्तकः पुरुषम अत्यासंगो विषयेषु, अनर्थ परंपराएं कितनी होती है। सरागै भवति कस्य दृष्टि सरागै भवति, केषां दृष्टि सरागै भवति, यूनाम युवकों की, यूनाम युवकों की। वात्यैव शुष्कपत्रम समुद्भूत रजो भ्रांति अतिदूरम आत्मेच्छया यौवन समय पुरुषम प्रकृति ही। ये वात्यैव मतलब क्या होगा, वात्यैव बवंडर, बवंडर, बवंडर आता है ना, बहुत तेज वाला, सूखे पत्तों को उड़ा कर ले जाता है, उसके लिए कहा गया वात्यैव। नाशयति च दिग्मोह इवोन मार्ग प्रवर्तकः, दिग्मोह मतलब दिशा भ्रम होना, दिशा भ्रम, दिशा भ्रम लगना, भ्रमित हो जाना, भ्रमित हो जाना, दिग्भ्रमित होना। नाशयति च दिग्मोह इवोन मार्ग प्रवर्तकः। गर्भेश्वरत्वम मतलब गर्भ से ही ऐश्वर्यशाली, गर्भ से ही ऐश्वर्य संपन्न। अप्रतिम रूपत्वम, अत्यधिक सुंदर, और अगला पार्ट भी बहुत इम्पोर्टेंट है, ये वाला भी देखिए। समझ में आ रहा है ना सर? आयतनम क्या बोले? आयतनम, पात्र, आयतनम होता है पात्र स्थान,
स्थान के अर्थ में है, पात्र या स्थान। आयतनम ये स्थान है। किमुत संभायः इन सब का इकट्ठापन हो जाए तो क्या कह सकते हैं, क्या कहें? सर बोर्ड ले लीजिए ना, बोर्ड में पढ़ा दीजिएगा। बोर्ड में पढ़ा। आगे देखिए, बहुत ही सुंदर कहता है सुखनास, बहुत ही प्यार से, भवादृशः एव भवन्ति भाजनानि उपदेशानाम। आप जैसे ही भवादृशा एव। पिछली बार प्रश्न आया था भवादृशः, भवादृशः में कौन सा प्रत्यय है? कश प्रत्यय है। भवादृशः में कश प्रत्यय। यहाँ बना है भवादृशः एव भवन्ति भाजनानि उपदेशानाम। उपदेशानाम, भाजनानि एक शब्द आया है ना, भाजनानि मतलब होता है पात्र। कौन सा प्रत्यय है सर, थोड़ा बता दीजिए। कसा प्रत्यय, कश, क आधा और स, कश। भवादृशः चंद्रपीठ के लिए आया है। हाँ, भवादृशः एव भवन्ति भाजनानि उपदेशानाम। भाजनानि मतलब होता है पात्र, बहुवचन का रूप है। आप जैसे ही उपदेश के योग्य होते हैं। आप जैसे ही क्यों? क्योंकि समझ लिया कि चंद्रापीठ अभी थोड़ा म्यूट रखिए ना, म्यूट किसका। भवादृशः एव भवन्ति उपदेशानाम भाजनानि उपदेशानाम। चंद्रापीठ गुरुकुल में पढ़ करके आया है, अभी विषय रूपी विष का पान नहीं किया है उसने। सुखनाश तो बोला था ना कि जो व्यक्ति विषय रूपी विष का पान कर लेता है उसके लिए उपदेश देना व्यर्थ है। आगे बताएगा इस तरह से काम नहीं करता है उपदेश। यहाँ कह रहा है भवादृशा एव भवन्ति भाजनानि उपदेशानाम। भवादृशा चंद्रापीठ के लिए आया है कि आप जैसे व्यक्ति ही उपदेश के योग्य होते हैं, उपदेश के पात्र होते हैं। क्यों? अपगतमलेहि मनसि स्फटिक मनाविव रजनीकरगभस्तयो विसन्ति सुखेन उपदेश गुणाः। अपगतमलेहि, स्फटिक मणि होता है एक, बचपन में खेलते थे हम। वो स्फटिक मणि तो वास्तविक नहीं था परंतु खेलते थे उसके स्वरूप का मणि से। तो स्फटिक मणि जितना स्वच्छ रहता है उससे प्रकाश उतना ही तेज निकलता है, फैलता रहता है। अपगत मले ही मनसि स्फटिक मनाविव, और मन में जितना मन स्वच्छ रहेगा उतना ही सुंदर गुरु के वचन ग्रहित होंगे, गुरु के वचन सुनेंगे। यहाँ देखिए, अपगत मले ही, मल से रहित, मनसी मन में, ही शब्द आया है ना, ही एक, ही अव्यय होता है। ही मनसी सप्तमी विभक्ति का रूप है, मनसी मन में, स्फटिक मनो इव, स्फटिक मणि के समान। ये मणि मनाविव एक शब्द है यहाँ पे, मनाविव, इसको अलग कर दीजिए। स्फटिक मनाविव, संधि बता दीजिए यहाँ पे स्फटिक मनाविव में। स्फटिक मनो इव, स्फटिक मनो इव, ठीक है। यहाँ अयादि संधि हो जाएगा। ओ को आई हुआ, आव हुआ है, ओ को आव, ओ को आव। स्फटिक मनो इव, स्फटिक मणि के समान ही। रजनीकर गभस्तयः, अब बता दीजिए रजनीकर कौन होता है? रजनीकर मतलब क्या होगा? चंद्रमा। रजनी मतलब, रजनी मतलब रात्रि, करह मतलब चंद्रमा, रजनीकरः चंद्रमा, गभस्तयः मतलब किरणें। गभस्तयः ये शब्द इम्पोर्टेंट है, गभस्तयः मतलब किरण। चंद्रमा की किरणें स्फटिक मणि जो कि शुद्ध होता है, निर्मल होता है, उसमें आराम से प्रवेश कर जाता है। और गुरु का उपदेश स्वच्छ मन में, सुखेन उपदेश गुणाः, गुरु का उपदेश स्वच्छ मन में आराम से प्रवेश कर जाता है। कितना सुंदर बात कहा है ना कि स्वच्छ स्फटिक मणि में चंद्रमा का किरण बहुत सुंदर से प्रवेश कर जाता है, और स्वच्छ मन वाले व्यक्ति में गुरु का उपदेश बहुत ही आसानी से प्रवेश कर जाता है। आप सभी स्वच्छ मन वाले हैं, सब समझ में आ जाता है।
गुरुवचनम अमलम अपि सलिलम इव महद उपजनयति श्रवणस्थितं शूलम अभव्यस्य इतरस्य तु करिण इव शंखाभरणम आनन शोभा समुदयम अधिकतरम उपजनयति। बहुत ही सुंदर बात कहा है यहाँ भी। गुरुवचनम अमलम अपि, अमलम प्रश्न बन सकता है यहाँ से, अमलम गुरुवचनम कथम भवति, अमलम मल से रहित होता है गुरु का वचन, अमलम मल से रहित। गुरुवचनम अमलम अपि, गुरु का वचन मल से रहित होते हुए भी, अमलम अपि गुरुवचनम अमलम अपि सलिलम इव महद उपजनयति, अत्यधिक कष्टदायी होता है। किस तरह से? श्रवण स्थितम शूलम अहव्यस, जैसे कान में कोई फोड़ा हो जाता है तो बहुत ही ज़्यादा कष्टदायी होता है, या कान में यदि पानी चला जाए तो कष्टदायी होता है। उसी तरह से गुरु का वचन बहुत ही कष्टदायी होता है। किसके लिए? जो दुष्ट जन होते हैं, जो सही नहीं होते हैं, जिसने विषय रूपी विष का पान कर लिया है, उसके लिए गुरु का वचन अमल होते हुए भी, निर्मल होते हुए भी उसके लिए भारीपन लगता है, अच्छा नहीं लगता है, उसको कष्टदायी होता है उसके लिए। और दूसरे के लिए क्या कहता है? इतरस्य तु, इतरस्य दूसरे के लिए, करिण इव शंखाभरणम आनन शोभा समुदयम अधिकतरम उपजनयति। करिण मतलब होता है हाथी, करी करिणो करिणा, करिणा मतलब हाथी। करिण इव हाथी के समान ही, शंखाभरण आभरण आनन, आनन मतलब मुख। नतानना किसके लिए आया था? कल पढ़ रहे थे कीर्तार्जुनियम, नतानना दुर्योधन के लिए, दुर्योधन के लिए ना। यहाँ पे देखिए आनन मतलब होता है, नत मतलब झुकना और आनन मतलब मुख। यहाँ पे आया शंखाभरण आनन शोभा समुदयम, हाथी के मुख पे मुकुट टाइप का लगता है, उससे उसकी शोभा बढ़ती है। उसी तरह से कहते हैं जो अच्छे लोग होते हैं उनके लिए गुरु का उपदेश तो शोभा को बढ़ाने वाली है, उसकी शोभा और बढ़ जाती है गुरु का उपदेश सुनने से, और विनम्र हो जाता है। परंतु जो अन्य व्यक्ति हैं वो गुरु का उपदेश सुन लेता है तो उसको लगता है कि कान में फोड़ा हो गया है, कष्टदायक होता है, पीड़ादायक होता है उसके लिए। जिसने विषय रूपी विष का पान कर लिया है उसके लिए कष्टदायक होता है, और जो बिल्कुल निर्मल है, पवित्र है, उसके लिए तो बहुत ही अच्छा है। शंखाभरणम करिण इव शंखाभरणम आनन शोभा समुदयम अधिकतरम उपजनयति। और क्या कहता है? हरति च अति मलिनम अंधकारमिव दोषजातम प्रदोषकरनिशाकर इव। हरति च, और हरण कर लेता है क्या? अति मलिनम अंधकारम इव दोषजातम प्रदोष समय निशाकर इव। प्रातःकाल के चंद्रमा बात कर रहे हैं यहाँ पे। तो एक बार अभिज्ञान शकुंतलम की तरफ चलिए। एक शिष्य जब उठ करके जाता है और वहाँ वर्णन करता है कि एक तरफ सूर्यदेव उदीयमान हो रहे हैं और एक तरफ चंद्रमा अस्ताचल की ओर जा रहा है। सूर्य अपने रथ अरुण के ऊपर सवार होके आ रहे हैं और औषधियों का पति चंद्रमा अस्ताचल की ओर जा रहा है। और चंद्रमा के प्रकाश को क्या कहते हैं? कुमुदिनी, कुमुद्वती, अंतर्हित ससिनी सैब कुमुद्वती में, ऐसा है ना वहाँ। तो यहाँ थोड़ा सा प्रसंग आया इसलिए बता रहा हूँ कि अति मलिनम अंधकारम इव, अत्यधिक मलिन अंधकार को भी दूर कर देता है। प्रातःकाल में जब चंद्रमा उगता है तो उस समय कितना भी अंधकार हो उसको दूर करने वाला होता है चंद्रमा का प्रकाश। कुमुदिनी, कुमुद्वती, चंद्रमा के प्रकाश को कहते हैं ना कुमुद्वती। तो अत्यधिक अंधकार को भी दूर कर देता है चंद्रमा का प्रकाश। उसी तरह से गुरु का उपदेश मलिनता को भी दूर कर देता है। गुरुपदेश प्रथम हेतुर्वयः परिणामः इव पलित रूपेण शीर्षे जालम अमली कुर्मन गुण रूपेण तदैव परिणमति। अच्छा ये बताइए आप, कोई ज्ञानवृद्ध होता है, ज्ञानवृद्ध श्रेष्ठ है या फिर वयोवृद्ध श्रेष्ठ है?
ज्ञान वृद्ध। ज्ञान वृद्ध, ज्ञान वृद्ध। तो ये ज्ञान वृद्ध कैसे बनेगा? जब गुरु का उपदेश को अच्छी तरह से सुनेगा। गुरु का उपदेश को सुन करके ज्ञान वृद्ध बनता है। और उसके बाल नहीं पके हैं तो भी शिरसि जालम अमली कुर्बन गुण रूपेण तदे परिणमयति। यद्यपि उसके सिर के बाल नहीं पके होते हैं तो भी गुरु के उपदेश का जीवन में अमल करने के कारण से, उसके अनुसार चलने के कारण से वह ज्ञान वृद्ध कहलाता है। उसके समक्ष सभी नतमस्तक होते हैं। गुरुपदेशः प्रथम हेतुर्वयः परिणामः इव पलित रूपेण शिरसिज, सिर से उत्पन्न, शिरसिज मतलब होता है सिर से उत्पन्न। जालम, जालम क्या है? सिर में क्या उत्पन्न होता है? बाल के समूह। अमली कुर्बन, मल से रहित करते हुए, गुण रूपेण तदेव परिणमयति, गुण के रूप में परिणमित कर देता है, बदल देता है। बिना वृद्धत्व तो आए ही, वह वृद्धापन की तरह उसके अंदर स्वभाव आ जाता है, मतलब ज्ञान वृद्ध हो जाता है, सबको उपदेश देने योग्य बन जाता है। रजनीकरः मतलब क्या होगा? चंद्रमा, चंद्रमा की किरण, चंद्रमा। अवगत मलेहि, अवगत मलेहि, अवगत मलेहि स्फटिकरण गभस्तयः विसन्ति सुखेन उपदेश गुणाः। मल से रहित मन में जिस तरह से गुरु का उपदेश बिल्कुल आसानी से प्रवेश कर जाता है। एक उदाहरण दिया था इसका, जिस तरह से चंद्रमा का प्रकाश मणि में आसानी, स्फटिक मणि में आसानी से प्रवेश कर जाता है, वो भी निर्मल होता है तो आसानी से प्रवेश कर जाता है। उसी तरह से निर्मल मन में गुरु का उपदेश बहुत ही आसानी से प्रवेश कर जाता है। और देख लेते हैं अयमेव, अयमेव च अनस्वादितः, मिला? नीचे है, उसके नीचे अयमेव च अनस्वादित, ये च प्लस अनस्वादित, च अनस्वादित दीर्घ संधि हो जाएगी। च और अनस्वादित, च अनस्वादित, अयमेव च अनस्वादित विषय रसस्यते काल उपदेशस्य। कहते हैं अनस्वादित, आस्वादित का मतलब हो जाएगा स्वाद ले लिया है जिसने, आस्वादन कर लिया है जिसने, पर यहाँ कहा है अनस्वादित। अभी गुरुकुल में पढ़ रहा था, समावर्तन संस्कार हुआ है, वहाँ से घर आया ही था, अभी विषय रूपी बीज का पान उसने चंद्रापीढ़ ने नहीं किया है। तो यही काल है जो कि आपने अभी विषय रूपी बीज का पान नहीं किया है, इसलिए आपके उपदेश का समय बहुत उचित है। रसस्यते काल उपदेशस्य। फिर देखिए क्या कहता है, कुसुम सर सर प्रहार जर्जरिते ही हृदय जलमिव गलति उपदिष्टम। कुसुम सर कहते कामदेव के बाण को, हाँ, कामदेव के बाण का शर प्रहार जर्ज, कामदेव के बाण के प्रहार से जब जर्जरित हो जाता है हृदय, अर्थात काम वासना से वासित हो जाता है जिसका हृदय, जिसने विषय रूपी विष का पान कर लिया है, ये कह सकते हैं इसका दूसरा अर्थ में। उसके लिए जर्जरिते ही हृदय जलमिव गलति उपदिष्टम, उसको कितना भी उपदेश दे दो वह जल की तरह ही निकल जाता है, वो बाहर निकल जाता है, इधर से घुसा इधर से निकल गया। चलनी में जल छानना जैसा, हाँ, चलनी में जल छानने जैसे मान लीजिए, उस तरह से हो जाता है। अकारणञ्च भवति दुष्प्रकृतिर अन्वयः श्रुतं वा अविनयस्य। अकारणञ्च भवति दुष्प्रकृतिर अन्वयः श्रुतं वा अविनयस्य। देखिए यहाँ पर कहता है अकारणञ्च भवति दुष्प्रकृतिर अन्वयः, अन्वय मतलब होता है वंश, वंश। श्रुतं व च अविनयस्य, कोई वंश से, कोई वंश में आ रहा हो, मान लीजिए कोई उसका पिता विद्वान है या राजा है, नहीं राजा का तो बेटा राजा बन जाता है, राजा का बेटा तो राजा बन जाता है, परंतु कोई विद्वान है तो क्या उसका बेटा विद्वान ही बनेगा, ऐसा तो कोई नियम नहीं है।
राजा का बेटा कई बार राजा बन जाता है, देखा गया है, राजशासन में, राजतंत्र में ये होता है, परंतु विद्वान का बेटा विद्वान ही बने ये नहीं होता है। देखिए क्या कहता है यहाँ कि अकारणंच भवति दुष्प्रकृतिर अन्वयः श्रुतम व च विनयस्य। किसी के शास्त्र उसके विनय के कारण नहीं होते हैं, वंश या फिर शास्त्र उसके विनय के कारण नहीं होते हैं। फिर कहता है श्रेष्ठ कुल में उत्पन्न होने वाला, शास्त्रों का ज्ञान प्राप्त करने वाला शांत तथा विनम्र ही हो, ऐसा नहीं हो सकता है। कोई श्रेष्ठ कुल में उत्पन्न है, बहुत उच्च कुल में उत्पन्न है और वह विनम्र ही होगा, बहुत ज्ञानी ही होगा, ऐसा नहीं कह सकते हैं ना। ऐसा नहीं हो सकता कई बार, और उल्टा भी देखने में आता है, विपरीत भी देखने के लिए मिलता है हमें। फिर कहता है देखिए, चंदन प्रभो न दहती कि मनलह। चंदन से उत्पन्न अग्नि क्या जलाती नहीं है क्या? जब से जलाती है, वो भी जलाती। किम चंदन प्रभो न दहती कि मनलह। चंदन से उत्पन्न अग्नि क्या नहीं जलाती है? जलाती है। किम बा प्रसम हेतुनापि प्रचंडतरी भवती बाड़वा नलो बारिणः। अग्नियाँ कितनी प्रकार की होती है? 3 प्रकार की। गुड। किम बा प्रसम हेतुनापि। प्रसम हेतुनापि कहते हैं शांत करने के लिए। जल तो अग्नि को शांत करने के लिए होता है, तो क्या बाड़वानल प्रचंड तरी भयंकर नहीं होता है क्या? बाड़वानल जो कि जल की अग्नि कहते हैं, बाड़वानल जो भवन उठता है वो क्या वो दुष्कर नहीं होता है, प्रचंड नहीं होता है, भयंकर होता ही है। गुरुपदेशश्च नाम। वाड़वानल कहते हैं जल की अग्नि को। 3 तरह के आग होते हैं ना, जठराग्नि, वाड़वाग्नि, दावाग्नि। जठराग्नि, बाड़वाग्नि और दावाग्नि। अनल मतलब होता है आग, अनल। बाड़वानल जल की आग, बाड़वानल हो जाएगा जल का आग। और दावाग्नि जंगल का आग। जठराग्नि हमारे अंदर जो होता है जठरा, दावाग्नि जंगल। गुरुपदेशस्य नाम पुरुषाणाम अखिल मल प्रक्षालनम अक्षम अजलम स्नानम। इसको समझिए क्या कहता है। गुरुपदेशस्य नाम, गुरु का उपदेश तो पुरुषाणाम, षष्ठी विभक्ति बहुवचन का रूप है ना, पुरुषाणाम, पुरुषस्य पुरुषयोः, पुरुषाणाम पुरुषों के, अखिल मतलब होता है समस्त सभी, मल मतलब मल को, प्रक्षालन करने में, धोने में, क्षम मतलब समर्थ होता है, क्षमम, अजलम स्नानम बिना जल का ही। गुरु का उपदेश मनुष्यों के सारे दुर्गुणों को दूर करने के लिए, सारे मलों को दूर करने के लिए काफ़ी है, बिना स्नान का ही और बिना पानी का ही। गुरु का उपदेश यदि ग्रहण कर लेता है तो बिना पानी का ही सारे मलों से दूर हो जाता है। अनुपजात पलितादि वैरूप्यम अजरम वृद्धत्वम। ये जो पढ़ रहे हैं अभी गुरु का उपदेश है ना, गुरु का उपदेश का महत्व। गुरुपदेशस्य नाम अनुपजात पलितादि वैरूप्यम अजरम वृद्धत्वम। अनुपजात पलितादि वैरूप्यम अजरम वृद्धत्वम। अनुपजातः, उपजातः प्राप्त हुए हैं, अनुपजातः जो भी प्राप्त नहीं हुआ है, वृद्धावस्था को प्राप्त नहीं हुआ है, उसके बावजूद भी अनुपजात पलितादि वैरूप्यम अजरम वृद्धत्वम। केश आदि सफ़ेद नहीं हुए हैं, उसके बावजूद भी उसके अंदर वृद्धत्व आ जाता है, ज्ञान वृद्ध हो जाता है। अनारोपित मेदो दोषम गुरु करणम। अनारोपित मेद दोष गुरु करणम। शरीर में मोटापापन आता है, एक शरीर में मेद दोष बढ़ जाने के बाद, मेद बढ़ जाने के बाद शरीर मोटा हो जाता है, परंतु गुरु का उपदेश ऐसा होता है कि बिना शरीर मोटापा हुए ही, बिना शरीर मोटाए ही, गुरु का उपदेश के कारण से उसको अच्छा महसूस होता है, भारीपन आ जाता है। असुवर्ण विरचनम अग्राम्यम करणाभरणम। ये अग्राम्यम शब्द है यहाँ पे एक,
ये इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। असुवर्ण विरचनम अग्राम्यम, बिना सोने के आभूषण का ही उसके लिए अलौकिक आभूषण होता है गुरु का उपदेश। असुवर्ण विरचनम अग्राम्यम कर्णाभरणम, कान में पहनने वाले सोने के आभूषण के बिना ही गुरु का उपदेश सुन लेता है तो उसके लिए अलौकिक आनंद की प्राप्ति होती है। अलौकिक, अग्राम्यम मतलब होता है अलौकिक, जो कि बिना सोने का होता है, सोने का बना हुआ नहीं होता है। अलौकिक सुख की अलौकिक आनंद की प्राप्ति होती है। अतित ज्योतिरालोकः, अतित ज्योतिरालोकः, और आलोकः मतलब प्रकाश, ज्योति के प्रकाश को भी जो न भेद क्या कह रहा है यहाँ पे, अतित ज्योतिरालोकः, अतित ज्योतिरालोकः। गुरु के उपदेश की बहुत प्रशंसा होती है। गुरु का उपदेश तो मनुष्य के लिए बिना जल का स्नान है, उनके समय से उनको एक मिनट रुकिएगा भाई। जैसा विद्ध भाव है, सुवर्ण निर्मित का भाव होने पर भी रम्य, आलोक से भी अधिक प्रकाशवान। हाँ, अतित ज्योतिरालोकः, आलोक से भी अत्यधिक प्रकाशवान हो जाता है वह उपदेश के कारण से, गुरु के उपदेश के कारण से प्रकाश से भी अत्यधिक प्रकाशवान। अतित ज्योतिरालोकः। नवोद्वेगगरः प्रजागरः, और प्रजागरः उसका जो जागरण होता है प्रातःकाल का, वह उद्वेग करा नहीं होता है। कहते हैं जगाने के बाद एक उद्विग्नता सी होती है, खराब लगता है, परंतु जो गुरु का उपदेश सुनता है उसके लिए जागरण भी उद्विग्नकारी नहीं होता है, कष्टकारी नहीं होता है। विशेषेण राज्ञाम, फिर से देखिएगा आगे बहुत अच्छा उपदेश देता है। विशेषेण राज्ञाम, राज्ञाम कहाँ का रूप है? सप्तमी है सर। अच्छी तरह से विचार करके बताइए। षष्ठी बहुवचन। हाँ, षष्ठी बहुवचन। राज्ञः राज्ञो राज्ञाम, विशेषेण राज्ञाम, राजाओं का, षष्ठी विभक्ति बहुवचन। विशेषेण तु, विशेष रूप से राजाओं का तो। बिरला ही तेषाम उपदेष्टारः, उसको राजाओं को उपदेश देने वाले विरले ही होते हैं, कुछ लोग ही होते हैं। प्रतिशब्दकः इव राजवचनम अनुगच्छति जनो भयात्। प्रतिशब्दकः इव, मान लो जो शब्द बोलते हैं उधर से ध्वनि परावर्तक रूप में आता है, जैसे कुआं में शब्द बोलते हैं तो वहाँ से आवाज़ आता है उधर से, उसी तरह से प्रतिशब्दकः इव राजवचनम अनुगच्छति जनो भयात्, राजा के डर के कारण से लोग उसके पास जाते हैं और राजा के पास राजा जो भी कहता है उसको मान करके हाँ जी ठीक है करके चल देता है। प्रतिशब्दकः इव राजवचनम अनुगच्छति, राजा के वचन का अनुगमन करता है। अनु के योग में कौन सी विभक्ति होती है? अनु। राजवचनम अनुगच्छति, प्रति अनु, समया निकषा, हाँ प्रतियोगी, द्वितीया, बहुत अच्छे। प्रतिशब्दकः इव राजवचनम अनुगच्छति जनो भयात्, ध्यान रखना है, क्वेश्चन आ सकता है इस तरह से ना। यहाँ पे अनु के योग में द्वितीया विभक्ति हुई है। राजवचनम अनुगच्छति जनो भयात्, मनुष्य राजा के डर से प्रतिशब्दकः इव, प्रतिशब्दक की तरह ही राजा का अनुगमन करता है। फिर कहते हैं उद्दाम दर्प स्वयथु स्थगित श्रवण विवरश्चोपदिश्यमानमपि ते न शृण्वन्ति। उद्दाम मतलब घमंड से, उद्दाम दर्प मतलब घमंड से, स्वयथु स्थगित श्रवण विवरश्चोपदिश्यमानमपि ते न शृण्वन्ति, मानो कान में फोड़े हो गए हो, इस कारण से वो अहंकार से
कान में फोड़े हो जाने के बाद सुनाई नहीं देता है, ठीक उसी तरह से अहंकार से राजा लोग विद्वानों के उपदेश को सुनना ही नहीं चाहते हैं। उद्दाम दर्प स्वयथु, स्वयथु मतलब फोड़ा, स्थगित स्थित, श्रवण विबरह, विबर मतलब होता है छेद, कान में जो छेद होता है उसमें फोड़ा हो जाने के बाद, उपदिश्यमानम अपि, उपदेश्यमानः, उपदिश्यमानः में कौन सा प्रत्यय है? उपदिश्यमानः सानच, उपदिश्यमानम अपि ते न शृण्वन्ति, वे नहीं सुनते हैं। कौन नहीं सुनते हैं? राजा लोग। मान लो कान में फोड़े हो गए हो, ऐसे शब्द सुनाई नहीं देता है, ठीक उसी तरह से राजा लोग को उपदेश देने के लिए तैयार हो भी जाता है कोई विद्वान, तो वे सुनते नहीं हैं। अहंकार से इतना मदमस्त रहते हैं, चूर प्रचुर मात्रा में इतना मदमस्त रहते हैं कि नहीं सुनते हैं। भर्तृहरि जी ने कहा है ना, याद है श्लोक? जी सर, बोधारो मत्सरग्रस्तः। बहुत अच्छा। बोधारो मत्सरग्रस्तः प्रहब समय दूषितः अबोधोपहताश्चान्ये जीर्णमंगे सुभाषितम। राजा लोग तो अहंकार से परिपूर्ण रहते हैं, इसलिए विद्वान उपदेश दे रहा है, उपदिश्यमानम अपि, उपदेश देते हुए भी उसको नहीं सुनना चाहते हैं। जैसे मान लो स्वेथु हो गया हो, कान में फोड़ा हो गया हो, हाँ, शृण्वन्तोपि, फिर सुनिए क्या कहता है, शृण्वन्तोपि, सुनते हुए भी। शृण्वन्तः में कौन सा प्रत्यय हो जाएगा? शृण्वन्तः, शृण्वन्तः सुनते हुए, क्षत्रिय प्रत्यय, क्षत्रिय प्रत्यय, क्षत्रिय प्रत्यय है ना। शृण्वन्, शृण्वन्तो, शृण्वन्तः, शृण्वन्तोपि सुनते हुए भी, च गज निमिलितेन अवधीरयन्तः खेदयन्ति हितोपदेशदायिनो गुरुन्, सुनते हुए भी जिस तरह से हाथी चलता रहता है बाजार में, अन्य कुत्ते लोग भूखते रहते हैं, उसको कोई असर नहीं पड़ता है, वही मान के चलिए वो राजा उपदेश सुनते हुए भी, सुन भी रहा है, फिर भी सोचता है क्या उपदेश दे रहा है ये। खेदयन्ति, कष्ट प्रकट करता है, दुख प्रकट करता है कि ये मुझे उपदेश दे रहा है, मुझको उपदेश देगा। खेदयन्ति हितोपदेशदायिनो गुरुन्, हित के उपदेश देने वाले गुरुओं को खेद प्रकट करता है, दुख प्रकट करता है उनके लिए। जैसे घरानंद ने चाणक्य के लिए दुख प्रकट किया था, मतलब उल्टा सीधा बोल दिया था, उस तरह से मान के चलिए। अहंकार दर्प दाह ज्वर मूर्छांधकारिता विह्वला ही राज प्रकृति ही, अहंकार दाह ज्वर मूर्छांधकारिता विह्वला ही राज प्रकृति ही। अहंकार से के दाह से उत्पन्न विह्वला होती है राज की प्रकृति ही। और अलिका भी मानो उन्माद कारिणी धनानी, अलिक मतलब झूठा, एक भौरा के लिए भी होता है, परंतु यहाँ पे झूठा के अर्थ में है अलिकम। अलिकम उन्माद कारिणी, झूठा उन्माद को फैलाने वाला होता है, झूठा उन्माद देने वाला होता है। उन्माद कारिणी धनानी, धन जो होता है राजा लोग का, वो झूठा उन्माद को फैलाने वाला होता है। और राज्य विष विकार तंद्रा प्रदा लाज लक्ष्मी, राज्य रूपी विष के विकार से उत्पन्न तंद्रा प्रदा राजलक्ष्मी। राजलक्ष्मी क्या है? तंद्रा प्रदा, तंद्रा को देने वाली, तंद्रा देने वाली, आलस हमेशा आलस्य से युक्त रहने वाली, आलस्य देने वाली है राजलक्ष्मी। ये वाला भी ध्यान रखिएगा। ये राज्य विष विकार तंद्रा प्रदा किम भवती राजलक्ष्मी, राजलक्ष्मी। राज्य विष विकार तंद्रा प्रदा राजलक्ष्मी। विशेषेण हि राज्यम बिरलाम ही तेषाम उपदेष्टारः। आगे है और नहीं है शायद इसमें अब। कुसुम सर सर प्रहार जर्जरिते ही हृदय। कुसुम सर मतलब क्या होगा?
कामदेव के बाण। स्वयथो मतलब कामदेव के बाण। इतना ही आज रखते हैं, कुछ क्वेश्चन कर लेता हूँ, स्पष्ट हो जाएगा फिर आपका। कल नया और पढ़ेंगे आगे कल। ताज शब्द का प्रयोग किसके लिए हुआ है? चंद्रापीड़ के लिए जी। चंद्रापीड़ किसका पुत्र होता है? चंद्रापीड़ के माता का नाम? तारापीड़ कहाँ का राजा है? उज्जैनी का राजा है जी। और तारापीड़ के मंत्री का नाम क्या है? सुकनास के पुत्र का नाम? वैशंपायन। चंद्रापीड़ को उपदेश किस अवसर पर दिया जा रहा है? राज्याभिषेक के दौरान। संभार मतलब क्या होगा? समूह। हाँ। चंद्रापीड़ के युवराज्याभिषेक के समय वस्तुओं को इकट्ठा करने के लिए किसको आदेश देता है? प्रतिहारों को, द्वारपालों को। बहुत अच्छा आपने समझ लिया है। विनितरम इच्छन आरूढ़ विनयम अपि विनितरम इच्छन कर्तुम सुखनासा सविस्तरम उवाच। कुछ देर क्वेश्चन पूछ लेता हूँ, उसके बाद आप क्वेश्चन कीजिएगा, मैं जवाब दूंगा ना। थोड़ा पूछ लेता हूँ, अभी याद आ रहा है, फिर बाद में विषय भ्रमित हो जाएंगे। आरूढ़ विनयम, आरूढ़ विनयम कौन है? आरूढ़ विनयम मतलब क्या होगा? आरूढ़ विनयम विनय से युक्त, जो विनम्र हो गया है, विनम्र है। विनितरम इच्छन, ये विनितरम में कौन सा प्रत्यय है? विनितरम तरप प्रत्यय। विनितरम इच्छन। हाँ, चंद्रापीड़ को और विनम्र कौन करना चाहता है? सुकनास। सविस्तरम उवाच। विदित वेतव्यस्य, कौन है विदित वेतव्य? चंद्रापीड़। हाँ, जानने योग्य विषय को जान लिया है। अधित सर्वशास्त्रस्य। वेदांग कितने होते हैं? शिक्षा वेदांग। शिक्षा वेदांग, वेद का क्या माना जाता है? शिक्षा उच्चारण स्थानम का द्योतक है, और घ्राण, शिक्षा घ्राणम तो वेदस्य। ये सब याद कर लीजिए। शिक्षा घ्राणम तो वेदस्य, मुखम व्याकरणम स्मृतम, छंदः पादो तो वेदस्य, ज्योतिषाम आयनम चक्षु निरुक्तम श्रोत्रम उच्यते। एक श्लोक है क्रमशः, ये इसको याद कर लेंगे। छंदः पादो तो वेदस्य, मुखम व्याकरणम स्मृतम। श्लोक भेज दूंगा मैं, इसको लिख लीजिएगा ना, लिख लीजिएगा। अभी इसके बाद भेज देता हूँ मैं, लिख लीजिएगा उसको। आगे देखते हैं। भवादृशः एव भवन्ति भाजनानि उपदेशानाम। यहाँ भवादृशा किसके लिए आया है? चंद्रापीड़ के लिए। और बताइए, ते न अल्पमपि उपदेष्टव्यम अस्ति। ते किसके लिए आया है? ते चंद्रापीड़ के लिए। ते न अल्पम नहीं, चंद्रापीड़, चंद्रापीड़, चंद्रापीड़ के लिए आया है। की ओर से आ रही है। भवेश जी की यहाँ से शायद पास हुई थी। हाँ। नहीं सर, हमारे यहाँ से नहीं आया। अच्छा, और कहीं परमहंस यात्रा कर। परमहंस जी, अच्छा, परमहंस जी यात्रा कर रहे हैं। हाँ। ते नाल्पम अपि उपदेष्टव्यम अस्ति। 4 प्रकार के अभिनय के बारे में बताया गया है। कौन कौन से हैं 4 प्रकार के अभिनय? गर्भेश्वरत्वम, अभिनव यौवनत्वम, अप्रतिम रूपत्वम, अमानुष शक्तित्वम। ठीक है।
ये अभी बताया मैंने। अनर्थ परंपरा, अनर्थ परंपरा, 4 प्रकार की अनर्थ परंपरा के बारे में बताया गया है। अभिनय भी कहते हैं इसको ना, अभिनय, ऐश्वर्य संपन्न हो गया है। समवाय मतलब क्या होगा? समवाय समूह। अति गहनम तमोह यौवन प्रभवम कीदृशम भवति। अति गहनम तमोह यौवन प्रभवम, हाँ दारुण है, दारुण होगा सर। ये वाला जो बोल रहे हैं दारुणा तो अलग है, ये वाला अभानुभेद्यम रत्नालोक छेद्यम अप्रदीप प्रभापनेयम अति गहनम तमो यौवन प्रभवम, ये वाला होगा। कष्टम अंजन वर्ती साध्यम, हाँ लक्ष्मी मदा दारुण। और बताइए गुरु का वचन, गुरु का वचन अमलम जलम स्नानम किम भवति। अमलम जलम स्नानम गुरु का वचन कहा गया है। ठीक है, जब थोड़ा आगे बढ़ेंगे कल का पार्ट में, कल वाला पार्ट भी इम्पोर्टेंट को पढ़ते हुए कल पूरा कर दूंगा मैं उपदेश। कल आएगा लक्ष्मी जब उत्पन्न हुए थे तो अपने साथ में विरह के वियोग से सबसे कुछ न कुछ ले ली थी। विरह में रहने के लिए विरह के चिन्ह अपने साथ में लेकर के आई थी वहाँ से। क्षीर सागर से लक्ष्मी उत्पन्न हुई है। 14 रत्न उत्पन्न हुए थे वहाँ से, उनसे कुछ ना कुछ लेकर के आई है लक्ष्मी। उसके बारे में बताया गया है। कल का पार्ट बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जुड़िएगा। बोलिए। कटु विपाका का मतलब क्या होगा? कटु मतलब होता है कड़वा, विपाका मतलब होता है फल देने वाला, कड़वा फल देने वाला। विपाका का मतलब क्या बताया? फल, फल, परिणाम, परिणाम, फल। कटु विपाका कड़वा फल देने वाला है। अमृत सहोदरानी कटु विपाका। हाँ, अमृत सहोदरा भी कटु विपाका। अमृत की बहन होते हुए भी, अमृत की बहन होते हुए भी यह कटु विपाक काम देने वाला, कड़वा लगता है, कड़वा फल देने वाला होता है। लक्ष्मी के बारे में, अमृत की बहन है ना, अमृत भी वहीं से उत्पन्न हुई थी, अमृत भी वहीं से उत्पन्न हुआ है। 14 रत्नों में से एक अमृत भी है। हाँ, अमृत सहोदरापि कटु विपाका। अनारिया लक्ष्मी को ही कहते हैं, अनारिया, चंचला, अनारिया, ये सब आएगा आगे। सर वो अग्नि के प्रकार में बोले थे, एक जठर, एक दवा, एक और क्या बोले थे सर? बाड़वा, जो अभी आया था यहाँ, बाड़वानल, जठराग्नि, दावाग्नि और बाड़वानल, बाड़वाग्नि। भवादृशा एव भवन्ति भाजनानि उपदेशानाम। भाजनानि मतलब क्या होता है? भवादृशा किसके लिए आया है? चंद्रापीठ के लिए। आप जैसे। हाँ, अनारोपित मेदो दोष गुरु करणम कौन होता है? अनारोपित मेदो दोष गुरु करणम चंद्रमा नहीं, गुरु का उपदेश, गुरु का उपदेश। और बता दीजिए 1-2 प्रश्न और। अक्षपा मतलब क्या होगा? क्षपा मतलब, छपा मतलब रात्रि। गभस्तयः रजनीकरः माने होता है चंद्रमा, रजनीकरः। ठीक है, ठीक है, याद कीजिए। और ये वाला आपको भेजा गया था वीडियो, वहाँ से देखिएगा। इसमें देखता हूँ मैं अच्छा रिकॉर्डिंग हुआ होगा तो ये भी अपलोड कर दूंगा। और पहले वाला देख लीजिएगा, उसको तैयारी कीजिए। टेस्ट होगा 100 क्वेश्चन से ऊपर ही है। आज 9 बजे ही चला दूंगा। टॉपिक क्या रहेगा
साहित्य का टॉपिक है, साहित्य। आज व्याकरण का क्वेश्चन नहीं हो पाया है, साहित्य का है, साहित्य से मिलेगा आज। जीएस हो गया था सर पेपर में क्या? जीएस पता नहीं, मैं चलाया था, चला करके मैं निश्चिंत हो गया कि आपने 2 बार चलाया लेकिन हुआ नहीं। वो किन्हीं साथी से बंद हो गया था, रामानुज जी हैं या किसी से, बाद में देखा मैंने तो बंद हो गया था उनसे। स्टॉप नहीं करना है ना किसी, कोई नागमणि ये करके हैं, उन्होंने ही शायद कुछ किया। स्टॉप नहीं करना होता है, किसी सब साथी ध्यान देंगे, स्टॉप नहीं, इसको चालू होने के बाद ही कुछ छेड़छाड़ करेंगे तो अच्छा रहेगा। चालू होने से पहले कर दिए होंगे। मैं चला करके आज छठ की जान ही रहे हैं, कद्दू भात है और इधर चलता रहता है, सुबह से बचता है। बीच में सर जब टेस्ट चलते रहता है ना, बीच में कोई मैसेज आता है तो उससे भी आंसर पे गलत होता है, गलत होता है। लाइक करने से भी गलत होता है। सर्च करना जा रहा है तो मैसेज आ जाता है तो लाइक करने से भी गलत होता है, ऊपर नीचे हो जाता है। ठीक है, बोल दिया जाएगा, भी करते हैं तो हो जाता है। हाँ। बोल दिया जाएगा। कल की क्लास शाम को कैसे होगा सर? कल शाम में नहीं लेंगे, कल शाम में न करके दिन में ही देखते हैं, कोशिश करते हैं दिन में हो जाए। मध्याह्न में भी तो हो सकता है, दोपहर। कोशिश करते हैं दोपहर में ले लें कल क्लास। जी सर, हम भी पाएगा ना चल। कल ले लेंगे क्लास, परसों तरसों छुट्टी कर देंगे, परसों तरसों 2 दिन। ठीक है, सामूहिक चर्चा कर दूंगा। जो साथी जिनके यहाँ पे नहीं होता है छठ, वो जुड़ सकते हैं सामूहिक चर्चा में। ठीक है, हम सभी तो व्यस्त रहेंगे। जी सर। जी सर। ठीक है, सर लेकिन ये क्विज करवाइएगा। क्विज होगा, क्विज करवा दूंगा मैं, क्विज करवा दूंगा। जी सर, क्विज कर क्लास हो पाएगा कर दीजिएगा 2 दिन, लेकिन क्विज को जारी क्विज रखिएगा। क्विज चालू रहेगा, क्विज में कोई दिक्कत नहीं है, क्विज तो चालू रहेगा, क्विज चालू रहेगा। क्विज और ज़्यादा कर देंगे। हाँ, क्विज चालू कर देंगे। टाइमिंग क्या रहेगा सर कल? कल का कल टाइमिंग क्या रहेगा? टाइमिंग मैं बता देता हूँ ना एक बार। बात है कि गेस्ट आए हुए हैं बहुत सारे, तो सब कुछ देख के ही करना होगा। मैं टाइम निकाल करके बता दूंगा, पहले बता दूंगा। दोपहर 1 बजे का ग्रुप में बता देंगे सर। हाँ, 12-1 बजे के आसपास ही रहेगा, वही टाइम। वही टाइम से शुभ रात्रि सर, शुभ रात्रि। शुभ रात्रि, शुभ रात्रि। प्रणाम प्रणाम, प्रणाम सर। प्रणाम, नाम सर। सबको प्रणाम।